to my channel Microbiology with Huria Khan. So in my previous video we were discuss about the presentation of data. Now today we will discuss the measure of central tendency, lecture number 6. ओके सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्टिव वे में बताऊंगी और कुछ चीज़ें जो है मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में बताऊंगी. इट्स मीन कुछ ये जो आज की वीडियो है सिर्फ मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है या इसमें हम कौन कौन से फार्मूले का यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या फिर डेटा कलेक्ट करते हैं. इसके बाद जो हम सेकेंड वीडियो होगी मेरी इस लेक्चर की, वो मैंने जो खुद से कैलकुलेशन की हैं प्रॉब्लम्स वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो आज हम इन स्लाइड से ही पढ़ेंगे कि स्लाइड्स में जो है क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले क्या आ जाता है, समटाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ द फिगर्स आर कंफ्यूजिंग टू माइंड एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स. जब हमें अब इससे पहले वाले लेक्चर में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था कि हम अपने डेटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. बार के उसमें कर सकते हैं, मल्टीपल बार में, डिवाइडेड बार में. लेकिन कभी कभार हमारा डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो फिर हम उसको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते. तो उसके लिए हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करते हैं. इट्स मीन ये कैलकुलेशन की बेस पे होती है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन में ये जो है थोड़ा डिफ़ाइन किया हुआ है कि सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है कि कभी कभार लार्ज नंबर में अगर फिगर्स हों फिर हम थोड़ा उसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको किस तरह से ऑर्डर आउट करें, मीन्स किस तरह से इसकी ऑर्डर बनाएं. तो इसलिए हम उसको मेजरिंग की वे में लेकर जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. अब नीचे, इन ऑर्डर टू ओवरकम सच डिफ़िकल्टीज द डेटा इज कंडेंस्ड रिड्यूस टू अ रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स. फिर हम उसको रिप्रेजेंटेड फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स मीन उसको कैलकुलेशन की बेस पे करते हैं. सच फिगर्स आर वैल्यूज डेट रिप्रेजेंट द होल डेटा आर कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज भी हम इसको कहते हैं. मतलब वो जो फिगर्स होती हैं उनको अगर हम वैल्यूज़ की फॉर्म में लिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह की, तो वो कहलाती है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है. अब ये जो है 5 तरह के इस तरह के एवरेज मीन्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड. इन सब की बेस पे हम इसको करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है अर्थमेटिक मीन कि हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर कैलकुलेशन है सैम्पल मीन, यानी जो ये वाला साइन जो है आपको ये क्या बताएगा, ये सैम्पल मीन का बताएगा कि ये साइन जो है वो सैम्पल मीन का है. अर्थमेटिक मीन डिनोटेड बाय एस, देखें इस वाले बार से हम इसको डिनोट करवाते हैं. अगर पॉपुलेशन मीन की बात होगी तो इसमें वाला म्यू का साइन आएगा. ठीक है, उसके बाद अब नीचे हम आते हैं तो देखते हैं, देखें अर्थमेटिक मीन फ्रॉम सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. अब इसमें 3 तरह की सीरीज आती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. तो सबसे पहले अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें 2 चीज़ें गिवन होती हैं, एक नंबर ऑफ एटम्स या ऑब्जर्वेशंस और दूसरा हमें वो वैल्यूज़ दी जाती हैं, यानी कि हमें सैम्पल मीन दिया जाता है इस तरह से जो होता है. ठीक है, 2 चीज़ें अगर दी हुई होंगी तो आप उसको देख ही लेगा, उसकी निशानी आप लगा लेंगे वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या हम इंडिविजुअल मीन निकाल रहे हैं. उसके लिए हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करते हैं. ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे. अब होगा किस तरह से वो कैलकुलेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्शन है. अर्थमेटिक मीन फ्रॉम सीरीज ऑफ डिस्क्रिएट, अगर हम डिस्क्रिएट निकाल रहे हैं तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करवा रही है और एन जो है वो टोटल नंबर को शो करवा रहा है दोनों फार्मूले में. ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी, जिस डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, इट्स मीन आपको उसका कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज के थ्रू. ठीक है, अब नीचे आते हैं अर्थमेटिक मीन फ्रॉम सीरीज ऑफ कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ क्लासेस आती हैं, यानी कि मिड पॉइंट हमें उसमें देखना होता है. मिड पॉइंट देखते हुए हमें उस क्लास को निकालना होता है. तो उसका फार्मूला जो होगा वो ये फार्मूला होगा. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आते हैं मीडियन. मीडियन क्या होते हैं, मीडियन इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ मिडिल आइटम गिवन द सीरीज इन अरेड.
अब जो भी आपको सीरीज दी हुई है उसका मिड पॉइंट जो होगा वो उसका मीडियन कहलाएगा। अब उसको कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, फॉर्मूले हम देख लेते हैं। देखें, अगर आपको सीरीज ओड में दी हुई है, ठीक है, इवन और ओड का तो आपको पता है, इवन नंबर कौन से होते हैं, ओड नंबर कौन से होते हैं। तो अगर आपको सीरीज ओड में दी हुई है तो उसका फॉर्मूला आप ये वाला यूज़ करेंगे कि साइज ऑफ n+1/2 एटम्स, ठीक है, ये लगाएंगे और उससे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, कैलकुलेशन में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी इसके फॉर्मूले आप इसी तरह लिख लें ताकि आपको नेक्स्ट में इजीली सॉल्व कर सकें। अब उसके बाद अगर सीरीज इवन में होगी तो हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, n/2 प्लस n+1/2 और पूरा नीचे होल में नीचे आपको मतलब कि पूरी इसको 2 लगाएंगे एटम्स के बाद। मीडियन फ्रॉम सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रीट सीरीज फार्मूला डेटा गिवन अबव, वो जो हमने ऊपर दिया हुआ है हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या डिस्क्रीट हो। लेकिन जब हम कंटीन्यूस की बात करेंगे तो कंटीन्यूस में अगर हमें मीडियन निकालना है तो हमें क्या करना है, सीन्स इन द कंटीन्यूस सीरीज देयर आर नो एग्जैक्ट वैल्यूज गिवन फॉर द एटम, वहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई होती तो हमें पहले वो निकालनी होती है। Therefore, we assume the size of the middle atom by using a formula। हम इस फार्मूला के थ्रू जो मिडिल एटम होगा, जो भी हमें दिया होगा मिडिल एटम होगा, उसका फार्मूला अज्यूम करके सबसे पहले जो है हम उसका मिडिल पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें L1 क्या शो कर रहा है, यहाँ पे देखें साइड में लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। उसमें जो सबसे नीचे वाली छोटी वैल्यू होगी उसको लोअर लिमिट, जो सबसे ज़्यादा वो अपर लिमिट। F1 फ्रीक्वेंसी को शो करवा रही है क्लास की, और M किसको, मिडिल एटम को शो करवा रहा है, ठीक है। और C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, उसकी जो आप टोटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे मीडियन की क्लास की, वो यहाँ पर जो है ये वाले C से डिनोट हुई हुई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोड। मोड क्या होता है, मोड इज डिफाइंड एज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज एंड वेयर मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी क्लस्टर, यानी कि जहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बहुत सारी नजर आए, यानी कि क्लस्टर क्या होता है कि एक से ज़्यादा चीज़ों का पूरा मौजमा, तो वो अगर आपको ग्रुप नज़र आ रहा है इट्स मीन वो मूड है, ठीक है। आप वहाँ पर मूड मालूम करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर एक जगह पर एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह से आसमान में तारे होते हैं तो वो आप काउंट नहीं कर सकते ना, वो आपको मतलब एक जगह पर अगर बहुत सारे क्लस्टर की फॉर्म में तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते ना, अनकाउंटेबल होंगे। तो उसके लिए हम मोड यूज़ करते हैं कि उसको हम कैलकुलेट कर सकें ईजीली या उसको अज्यूम कर सकें। तो मोड इज डिनोटेड बाय एम, ये भी एम से डिनोट होता है। मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्रुपिंग में भी होता है और फार्मूला मेथड के, यानी ग्रुपिंग मेथड से भी हम इसको सॉल्व करते हैं और फार्मूला मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं। मोड फ्रॉम सीरीज ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, अगर हम उसको ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो क्लस्टर में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, तो इंडिविजुअल हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इस वजह से। इफ़ रिक्वायर्ड द सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट सीरीज, अगर डिस्क्रीट सीरीज होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, मोड में आपको फ्रीक्वेंसी एनी हाउ चाहिए, और आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती है डेटा में, इस वजह से हम इंडिविजुअल की जो है मोड नहीं निकाल सकते, लेकिन डिस्क्रीट का निकाल सकते हैं। उसके बाद ग्रुपिंग मेथड इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द मोड फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो वही बात कह रहे हैं कि आप जो है डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड निकाल सकते हैं। अब मोड अगर आप डिस्क्रीट सीरीज में निकाल रहे हैं तो किस तरह से, आप देखें आपको x दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ, x की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है A B C D E, बहुत सारे ग्रुप में आपको दिए हुए हैं। ये फर्स्ट, ये लीफ फर्स्ट है, ये ट्रिपलेट्स है, ये लीफ फर्स्ट है और ये लीफ 2 है, ठीक है। इस तरह से ये आपने नंबर दे दिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी हैं, यहाँ पे A B C D E की वैल्यू आपको दी हुई है, यानी कि यहाँ पे देखें दो चीज़ें हमें चाहिए होती है डिस्क्रीट में, एक जो है सैम्पल आइटम और दूसरा फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो इजीली हम इसका मोड निकाल सकते हैं। अब अगर इसको हम एनालाइज टेबल के थ्रू लें तो यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है FABCD, साइज ऑफ एटम कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब देखिए साइज ऑफ एटम में कि फर्स्ट वाली में 4, सेकंड में 5 और थर्ड में इतना, फोर्थ में, फिफ्थ में इतना दे दिया।
अब जो आपकी इस पूरे उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नज़र आ रहा है और मिड में भी है, देखेंगे मिड में नज़र आ रहा है आपको, तो वो आपका यहाँ पर मूड हो जाएगा, ठीक है, उसको हम मूड कहेंगे। अगर हम कंटिन्यूस की सीरीज़ की बात करते हैं तो कंटिन्यूस में डेटा इस तरह से होगा कि क्लास आ जाती है कि 1 से 10, 11 से 12 इस तरह से क्लासेस आएंगी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएंगी और वही ABCDE करके यहाँ पर इसके ग्रुपिंग हो जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर हम एनालाइज करके लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, देखें 41 - 50। अब ये कहाँ पर आ रहा है, मिड पे आ रहा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में भी है और मिड पे भी आ रहा है, तो मोड इसका क्या है, मिड वाला। हमने क्या कहा कि जो क्लस्टर की फॉर्म में होगा वो ही मोड होगा उसका। तो ये देखें सबसे ज़्यादा क्लस्टर इसके नज़र आ रहा है आपको, ज़्यादा क्वांटिटी, तो हमारा यही मोड है, ठीक है। हमें डेटा ये गिवन होगा तो हम सिर्फ देखना है हमें कि भाई क्लस्टर हमें फ्रीक्वेंसी जो निकाली गई है वो कितनी ज़्यादा आ रही है, कितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वही हमारी क्लास का मोड होगा, ठीक है, मॉडल क्लास जिसे हम कह रहे हैं। और उसके बाद मॉडल क्लास हमारी क्या आ गई, ये आ गई। अब ये आ गई है, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अब हम इसको टोटल कंटिन्यूस सीरीज में पुट करके निकाल लेंगे। सीन्स इन द कंटिन्यूस सीरीज देयर आर नो एग्जिट वैल्यू, वही चीज़ जो ऊपर मैंने आपको बताई है। अब इसका फॉर्मूला है हमारे पास, सारी चीज़ें इस तरह से हमें दी हुई हैं जो मैंने ऊपर ही आपको बताई। L1 लोअर लिमिट है, L2 अपर लिमिट, F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुपिंग, जो ग्रुपिंग वाली है आपने निकाली, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो ग्रुप वाली होगी। F1 कौन सी, जो मॉडल ग्रुप की है, और F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो हमारी सेकंड वाली आई है निकालने के बाद, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला पुट करके हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज में निकल जाएगी। अब हम अपने अगले लेक्चर में 1 by 1 इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज की हम 1 by 1 करके जो है इसकी जो है हम कैलकुलेशन करके प्रॉब्लम के थ्रू इसको समझेंगे ताकि हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएं। आई होप you can understand what I teach today. Inshallah, we will meet again in my next video. If you any confusion, any question in my lecture, so you can ask me easily in my comment section box. So thanks for watching. If you like my lectures, please like, share, and subscribe my channel. Allah Hafiz.